1500 साल पहले कुरान में ये आयत आई थी। ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने को बयान किया जा रहा है। कुरान की आयत अल्लाह ने फरमाया, बेटा ओ स्टेज वालों, बातों नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, आपसे कहा आपसे, वैसे बहुत जगह का ए लोगो या अय्युहन नास का ए लोगो, लोग में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, खास कर तुमसे कहा है ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से कितने लोग हैं जो जहन्नम की आग से बचा। कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल दिया, उधर से भी और इधर से भी। कहीं कहीं आग लग रही है। मैं तुमसे प्यारे कह करके जाऊंगा, बात आगे निकल गई है। हुसैन पाक के सच्चे पक्के गुलाम बनो। अगर पक्के सच्चे गुलाम बनोगे तो खुदा की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हो और तुम आखिरत में भी कामयाब हो सकते हो। अल्लाह अल्लाह प्यारो, बोलो हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करोगे ना। हुसैन पाक का हम सदका लेने के लिए आए हैं। अब जरा सुनो, हुसैन पाक कब पैदा हुए? 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा होते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही 5 शाबान 4 हिजरी में पैदा हुए, मेरे नबी को पता चल जाता है। आका जब तशरीफ लाते हैं तो हुसैन पाक अंदर हैं, सैयदा फातिमा बाहर हो जाती है। जैसे ही बाहर होती है, हुसैन पाक नहीं बल्कि मेरे आका अंदर हैं, हुसैन पाक भी अंदर है। अब एक फरिश्ते ने मेरे आका का दामन पकड़ दिया और दामन पकड़ने के बाद वो फरिश्ता आका से हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। प्यारो, तुम भी आज हुसैन पाक का सदका मांगना। आज तुम यहाँ पे आए हो तो हुसैन पाक का सदका जरूर मांगना। मगर सुनो प्यारे, हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे हुसैन पाक का सदका मांगा, मेरे नबी ने सदका दे दिया। मेरे नबी बातें कर रहे थे, सैयदा फातिमा कान लगा रही है, कहीं मेरा बेटा तो बातें नहीं कर रहा है, एक दिन का मेरा लख्ते जिगर तो बातें नहीं कर रहा है, मेरा नूरे नजर तो बातें नहीं कर रहा है। लेकिन आवाज आ रही है, मगर आवाज समझ में नहीं आ रही है किसकी है। जब मेरे नबी बाहर आए तो सैयदा फातिमा ने नबी की गर्दन में हाथ डाला और डाल के बेटी थी सीने पे सर रखा और प्यार में कहने लगी, ऐ अब्बा जान जरा इतना बता दो, ऐ मेरे अब्बा जान इतना बता दो, क्या मेरे एक दिन के बेटे से बातें कर रहे थे? क्या मेरा लख्ते जिगर बोलने लगा? क्या मेरा नूरे नजर बोलने लगा? क्या मेरा शहजादा बोलने लगा? क्या ये मेरा प्यारा बेटा बोलने लगा? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बेटी, नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे। तो फिर का आवाज तो आ रही थी, आप किससे बातें कर रहे थे? तो नबी ने फरमाया, बेटी हुसैन पाक जब पैदा हुए हैं तो जमीन ही में शोहरत नहीं है बल्कि आसमान में भी हुसैन की पैदाइश की शोहरत हो गई है और 4000 फरिश्ते हुसैन पाक की पैदाइश पे तशरीफ लाए हैं, मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। उनमें से एक फरिश्ता वो है जो 1000 साल पहले जिसको ड्यूटी से अल्लाह ने हटा दिया था। 1000 साल से बगैर ड्यूटी के वो फरिश्ता था। मुझे पता चला तो वो भी आज आ गया था और उसने दामन पकड़ के मुझसे हुसैन का सदका मांगा। वही फरिश्ता हुसैन पाक का सदका मांगता है तो फिर फातिमा कहती है, बजान, तो फिर बताइए हुसैन पाक के सदके में आपने क्या दिया? कहा, बेटी मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को अपनी ड्यूटी पे बहाल कर दिया है। प्यारो, हुसैन पाक का सदका ये होता है। आज अगर तुम आए हो तो अपने दिल में तमन्ना कर लेना, मेरी बहनें भी आरज़ू कर लेना, मेरे भाई भी नियत कर लेना, अगर किसी की कोई औलाद ना हो तो आज वो नियत करके बैठे, इंशाअल्लाह हुसैन पाक का सदका मिलेगा। अगर किसी को कोई कैंसर की बीमारी हो तो आज वो नियत करके बैठे, हुसैन पाक का सदका मिल जाए तो इंशाअल्लाह उसे भी मिल जाएगा। प्यारो, मैंने तो ये भी पढ़ा है, अगर 10वीं मुहर्रम को उससे पहले जो रात आती है उसमें अगर किसी पे दौरे पड़ते हो तो 128 मरतबा हुसैन पाक का नाम ले
लेकर के कान में फूंक दो, इंशाअल्लाह कभी दौरा नहीं पड़ेगा। अब जरा सुनो, मुझे याद आने लगी है वो बात। कितने लोग हैं जो आज हुसैन पाक से मांगने के लिए आए हैं। प्यारे जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, एक गांव में थे, एक गांव के रहने वाले लोग, जहां पर एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे गैर मुस्लिम थे, मगर एक के यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चे में लड़का नहीं था बल्कि बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, जब पैदा हुआ तो माँ का इंतकाल हो जाता है। अरे छोटी सी बच्ची रह गई है, माँ का इंतकाल हो गया है। ये बाप ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और रुई और रुअड़ में दूध भिगो भिगो करके अपनी बेटी को दूध पिलाने लगा। वो अपनी बेटी को पालने लगा। बेटी को 3-4 साल का जब उसने कर दिया पाल पोष करके, अल्लाह अल्लाह, वो क्या कहता है, लोगों ने कहा तुम दूसरी शादी कर लो, उसने कहा बेटी के लिए शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी को पालूंगा। बेटी से कितनी मोहब्बत करता होगा। जब बेटी 18-20 साल की हो जाती है, जब बेटी जवान हो जाती है, लोगों में बड़ी शोहरत है। ऐसा शख्स है, ऐसा शख्स जो अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है, अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है। चर्चा है पूरे गांव में को उसने शादी भी नहीं की है, अपनी जवानी अपनी बेटी पे उसने लगा दी है। अरे ये बाप होता है कितनी मोहब्बत करता है, ये माँ होती है कितनी मोहब्बत करती है। आज तुम हो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, अगर ये माँ कुछ कह देती है तो तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। नौजवानों, तुम्हें पता नहीं है इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई है। उधर वो बाप अपनी बेटी को पाल रहा है। जब 18-20 साल की लड़की हो गई, बाप बेटी को पालते पालते 18-20 साल का कर देता है। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाती है। उस लड़की को अल्लाह ने बीमारी दे दी है, वो लड़की पर बीमारी लग जाती है। घोड़ का मर्ज है, जिसके के नाखून गिरने लगते हैं, जिसके के पोरुए कट कट के गिरने लगते हैं, उसकी आंखें भी खत्म हो जाती है, आंखों से अंधी हो जाती है। अब वो लड़की कह रही है, अब्बा जान मैं कितनी कम नसीब हूँ, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ मर गई थी, अब मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर जो ठीक नहीं हो रही हूँ मैं, हकीमों ने मुझे फेल कर दिया है। जहाँ पर डॉक्टर और हकीम फेल हो गए हैं, अब्बा जान मैं क्या करूंगी। कहा बेटी मेरी सारी जमीन बिक जाएगी मगर तेरा इलाज जरूर कराऊंगा। वो जमीन बेच बेच करके अपनी बेटी का इलाज कर रहा है। जैसे ही मामला आगे बढ़ा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अपनी बेटी को जहर पिला दो, अपनी बेटी को जहर दे दो। अब ये बचेगी नहीं, बचने का नाम नहीं ले सकती है, बच नहीं सकती है, वरना तो इसे जहर दे दो, वरना इसकी बीमारी दूसरी बेटियों पे लग जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो कैसे अपनी बेटी को मारे, कैसे अपनी बेटी को जहर दे दे। गांव वालों ने उसको और उसकी बेटी को बाहर निकाल दिया। बड़ा परेशान था। अब वो कह रही अब्बा जान मुझे छोड़ दो, अब्बा जान मुझे छोड़ दो, अब्बा जान मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, जंगल के कीड़े मकोड़े मुझे खा जाएंगे। मगर ये बाप बोला बेटी नहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे तू एक दिन की थी तभी से मैं पाल रहा हूँ। ओ नौजवानों सुनो, जब तू एक दिन की थी उसी दिन से मैं तुझे पाल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब मामला आगे बढ़ता है, अब एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, दोनों बाप बेटी लेट जाते हैं। बाप को नींद नहीं आती है और बेटी सो जाती है। बाप ने फैसला कर लिया है सुबह को जाकर के जहर ला करके अपनी बेटी को जहर पिला दूंगा और मैं खुद भी जहर पी लूंगा, दोनों मर जाएंगे, अकेले नहीं मरने दूंगा बेटी को। अल्लाह अल्लाह, सुबह हो जाती है। बाप ने बेटी से कहा, ओ मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर सुनो, मेरे दिल के टुकड़े सुनो, मैं जा रहा हूँ, खाने पीने का इंतजाम करूंगा। बेटी रो देती है, अपने अब्बा को चिपट जाती है, अब्बा मुझे किस पे छोड़ के जा रहे हो? मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, तुम भी जा रहे हो, जानवर खा जाएंगे। कहा बेटी अगर नहीं जाऊंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। कहा अच्छा जाओ, चले जाओ। कहा बेटी इसी पेड़ के नीचे रहना, मगर जिसको अल्लाह बचाए उसको कोई नहीं मार सकता है। वो जहर लेने चला गया, जहर उसने तलाश लिया, शाम को घर पे ही रुक जाता है। जैसे ही शाम को घर पे रुकता है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन लड़की पेड़ के नीचे सो जाती है। शबनम का जमाना है, एक कबूतर आकर के बैठ जाता है, एक परिंदा आकर के बैठ जाता है। एक कबूतर पेड़ के ऊपर बैठता है। हुसैन पाक की मोहब्बत में गर्मी बर्दाश्त करने वालों, और मेरी आवाज पता नहीं पहुंच रही हो नहीं पहुंच
रही हो। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैक के बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम खुद देख सकते हो। और कोई भी कारोबार करने वाला नहीं चाहता मेरा कारोबार गलत चले, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। अल्लाह सबके कारोबार में अमल, कारोबार में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो प्यारे, वो जो था वो आकर के कबूतर बैठ जाता है, लड़की नीचे लेटी है, रात भर लड़की वहां पे लेटी रही। सुबह को बाप अब जहर लेकर के चला, उसने कहा मैं पी लूंगा और बाद में लड़की को पिला दूंगा। उधर कबूतर बैठा था, कबूतर ने उड़ने की जब तैयारी की है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। कबूतर ने जब उड़ने की तैयारी की है तो कबूतर ने अपने परों को फड़फड़ा दिया। जैसे ही कबूतर ने परों को फड़फड़ाया है, उस कबूतर के पर भीग चुके थे, मगर कबूतर के पर से जब एक कतरा शबनम का उस लड़की की आंख में पड़ता है तो वो लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरा कतरा पड़ता है तो लड़की की आंख ठीक हो जाती है। अब लड़की ने देखा ये कबूतर का कमाल है, लड़की ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया है और कबूतर अपने परों को फड़फड़ा रहा है, लड़की अपने जिस्म पे मल रही है। जैसे ही मलती जा रही है ठीक हो जाती है। जहां पर सैकड़ों हकीम फेल थे, सैकड़ों डॉक्टर फेल थे, आज वो कबूतर के परों की हवा से ठीक हो जाती है। इतने में बाप आ जाता है, जहर लेकर के आ जाता है। बाप ने सोचा मैं पी लूंगा, बाद में बेटी को दूंगा, मगर एक मर्तबा अपनी आंखों से तो देख लो। जब जाकर के बेटी को देखा है तो बेटी का मामला बिल्कुल अलग है। बेटी की आंखों से दिखने लगा बेटी खूबसूरत है, बेटी जैसे थी वैसे ही हो जाती है, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाप हैरान हो गया और कहने लगा ये बता बेटी तुझे ठीक किसने किया है? जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल है, जहां पर सैकड़ों हकीम फेल है, ये बता मेरे लाल तुझे ठीक किसने किया है? जब इतना कहा तो वो बेटी कहने लगी ऐ अब्बा जान, ये कबूतर जो बैठा है, मुझे इस कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, मुझे रब मिल गया है, रब्बुल आलमीन मिल गया है, अहकमुल हाकिमीन मिल गया है। ये मेरे जुमले हैं, मगर उसने अपने हिंदुआसी जुमले बोले थे, जैसे भगवान वगैरह जो बोलते हैं, उसने वो अपने जुमले बोले थे। कहा ये मेरा गॉड है, मेरा खुदा है, अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना, कबूतर बैठा हुआ सुन रहा है, उस बाप ने कहा तू ही मेरा खुदा है, आज से मैं तेरी पूजा करूंगा, तू कबूतर नहीं है, तू ही मेरा गॉड है, आज से मैं तेरी पूजा करूंगा, आज से मैं तेरी इबादत करूंगा, आज से मैं तुझे खुदा मानूंगा। जब इतना कहा तो प्यारे कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, कबूतर भी रोने लगा और रो रो करके कहने लगा ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान अता फरमा दे, मेरे मौला ज़बान दे दे, मुझे बोलने वाली ज़बान दे दे, ताकि मैं इस यहूदी को बता दूं, इस गैर मुस्लिम को बता दूं अरे मैं खुदा नहीं हूं, मैं एक कबूतर हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं एक परिंदा हूं। ताकि वो कबूतर बोला मौला मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं बता दूं मैं क्या हूं। अल्लाह ने उस परिंदे कबूतर की दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने कबूतर को ज़बान दे दी। अब कबूतर बोल पड़ा। यहाँ के खजूर मुसलमानों सुनो, आज तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में गर्मी लेकर गर्मी में यहाँ पे बैठे हो, मेरी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गर्मी में बैठी हुई हैं, कितने भाई मेरे खड़े हुए हैं, कितने भाई पीछे खड़े हैं। आज हुसैन पाक की मोहब्बत जरा देखो, वो कबूतर को ज़बान मिल जाती है और जैसे ही कबूतर को ज़बान मिली, अब कबूतर कहने लगा ऐ यहूदी सुन ले, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं रब नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं एक कबूतर हूँ, मैं एक परिंदा हूँ, अरे मैं तो खालिक नहीं हूँ, मखलूक हूँ। जब इतना कहा तो वो यहूदी कहने लगा मैं कैसे मानूं कि आप परिंदे हो, मैं कैसे मानूं कि आप खुदा नहीं हो, मैं कैसे मानूं मेरी बेटी जहाँ पे फेल हो गई थी आज तुमने ठीक कर दी है, तुम्हारे परों की हवा से ठीक हो गई है, तुम्हारे परों में ये कमाल कहाँ से आया है। अब कबूतर क्या जवाब देता है जरा सुनो, जलसा करने कराने वालों तुम अपनी मोहब्बत देखो, उस कबूतर की मोहब्बत देखना। वो कबूतर कहने लगा सुनो ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे परों में जो कमाल आया है ये नबी के नवासे हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। कहा वो कैसे, कहा वो कैसे, कहा सुनो एक मर्तबा मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैं चूगा दे रहा था, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहा था, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। वह कबूतर कहने लगा मेरी कबूतरी भी थी,
थी। हम अपनी जिंदगी घोंसले में गुजर बसर करते थे। मेरे बच्चे चू चू कर रहे थे, मैं उन्हें चूगा दे रहा था, मगर कहीं से परिंदा आया और आ करके कहने लगा, अरे तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा है। हुसैन के बच्चे 3 दिन भूखे प्यासे करबला में शहीद हो गए हैं। अरे तू अपने बच्चों को चूगा दे रहा है। नबी का खानदान करबला में लूट चुका है, नबी के बच्चे। अरे वो हुसैन, अगर हुसैन नमाज पढ़ने लगे, मेरे नबी नमाज पढ़ने लगे, तो हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। आज वो हुसैन करबला में शहीद हो गए हैं। वो कबूतर बोला, जब मैंने सुना हुसैन की शहादत के बारे में, तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया और सीधा करबला चला गया। करबला जाकर के देखा, वहां पे किसी की लाश नहीं है, वहां पे किसी का जनाजा नहीं है। मैंने देखा तो वहां करबला की रेत लाल हुई थी। मैंने अपने पैरों को हुसैन पाक की मोहब्बत में टच कर दिया और इतना रोया, मेरे पर भी तर हो गए, जमीन भी तर हो गई। हुसैन पाक की मोहब्बत थी, वो दिन और आज का दिन है। ए यहूदी सुन ले, हुसैन की मोहब्बत से मेरे पैरों में ये कमाल आ गया। अगर कोई अंधा मेरे पैरों की हवा खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर कोई कोड़ी मेरे पैरों की हवा खा लेता है वो ठीक हो जाता है। दुनिया में जिसका इलाज ना हो, हुसैन की मोहब्बत में मेरे पैरों ने वो इलाज रख दिया है। जहाँ ला इलाज हो, मेरे पैरों की हवा खा ले वो ठीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम, औलादे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ सकता हूँ कितनी गर्मी है, और मैं ये भी समझ सकता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी टाइट है, मिले हुए बैठे हो, और ऊपर से ये भी लग गया, हवा भी बंद है। समझे, मैं समझ सकता हूँ, मगर प्यारे यही इश्क तुम्हारा जन्नत में ले जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना इन बातों को। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत होगी तो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जिसके दिल में जो तमन्ना है मांग लेना, जिसके दिल में जो आरज़ू है मांग लेना। आज जलसे में अपना दामन फैला देना, क्योंकि ये किसी और का नहीं है, ये नबी के बच्चों का जलसा है। नबी के बच्चों, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के बच्चों की बात आई है तो सुनो। हुसैन पाक का सदका लेना है, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक मांगने वाला ना, मांगने वाला आका की बारगाह में गया, कहने लगा, आका कुछ अता कर दो। नबी बोले, आज तुझे ऐसी चीज अता करूंगा, तेरी 7 नस्लों तक कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काका दे दो। नबी ने फरमाया, जा मेरी बेटी फातिमा के दरवाजे पे चला जा, और सुन, मांगने का ढंग मैं बताता हूं। का जी आका। नबी ने फरमाया, नबी ने कहा, जा दरवाजे पे और खड़े होकर कहना, नबी के बच्चे हसनैन का सदका अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हसनैन का सदका दे दो, हुसैन पाक, हसन पाक का सदका। वो मांगने वाला चला गया, गरीब बेचारा गया, दरवाजा खटखटाया, कहने लगा, हसनैन करीमैन का सदका चाहिए। क्या चाहिए बोलो? हसनैन करीमैन का, हुसैन पाक का सदका चाहिए। अल्लाह, जब इतना कहा, हुसैन पाक का सदका चाहिए, हजरत अली आए, मौला कायनात फातिमा से आकर के बोले, कहा, फातिमा अपने दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया, मगर आज तो काशाने अली में कुछ भी नहीं है, तो फिर दिया किया जाए। फातिमा कहने लगी,
ओ मेरे सरताज, जरा मांगने वाले की जबान तो देखो, वो क्या मांग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहा हसनैन का सदका दे दो। माशाअल्लाह। किसका सदका दे दो बोलो? हसनैन का सदका। का फिर फातिमा ने कहा हसन हुसैन का आओ, दोनों बच्चे मेरे पास आओ। सैयदा फातिमा ने दोनों बच्चों को चूमा और चूमने के बाद हजरत अली की गोद में दे दिया और कहा फातिमा बोली अली जाओ मेरे बच्चों को गिरवी रख दो, जाओ चले जाओ मेरे बच्चों को गिरवी रख दो, और मेरे बच्चों को गिरवी रखने के बाद जो भी मिले वो बच्चों का सदका होगा, मांगने वाले को दे देना, इसकी 7 नस्लों तक अब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली आते हैं, दोनों बच्चों को गोद में लेकर दरवाजे पे, उससे कहते भाई तुझे सदका चाहिए, थोड़ी देर बैठ जा। मौलाए कायनात हजरत अली पहुंच जाते हैं, एक यहूदी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जरा सुनने की बात है प्यारे, यहूदी के दरवाजे को खटखटाया, यहूदी निकल के आया, उसने देखा दोनों खूबसूरत बच्चे हैं, मौलाए कायनात के हाथ में है। कहने लगा क्या बात है? हजरत अली कहने लगे सुनो, ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनको गिरवी रख लो और मुझे 2 लाल दे दो, मैं तुम्हारे 2 लाल वापस कर दूंगा और अपने बच्चे ले जाऊंगा। तो वो उसने जब बच्चों की तरफ को देखा तो मुंह में पानी आ गया, इतने खूबसूरत बच्चे कभी उसने देखे ही नहीं थे। कहने लगा ये बताओ ये खूबसूरत बच्चे किसके हैं, तुम्हारा क्या नाम है बताओ। तो हजरत अली कहने लगे मेरा नाम अली है। अली जब इतना कहा तो वो चौंक गया, कहने लगा वही अली है जो कभी झूठ नहीं बोला, कहा वही अली है जिसने कभी वायदा नहीं तोड़ा, क्या वही अली है जिसने बाबे खैबर उखाड़ के फेंक दिया था बल्कि ढाल बना लिया था, क्या वही अली है जो दामाद पैगंबर है, फातह खैबर है, जनाब हैदर है, अली शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है, अली मुर्तजा है, क्या अली मुर्तजा है? कहा जी हाँ मैं वही अली हूँ। तो वो यहूदी कहने लगा ऐ अली सुन लो, ऐ अली सुन लो, तुम कभी झूठ नहीं बोले, तुमने कभी वायदा खिलाफी नहीं की, मैं तुम्हें 2 लाल तो दे दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? वो कहने लगा मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि सूरज डूबने से पहले पहले अगर तुमने 2 लाल वापस कर दिए तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चे वापस कर दूंगा और अपने लाल ले लूंगा, और अगर सूरज डूब गया तो फिर ये बच्चे मेरे हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें लालों के जरिए बच्चे नहीं दूंगा बल्कि इन बच्चों का मालिक मैं हो जाऊंगा। हजरत अली थोड़ी देर सत्ते में है मगर दरवाजे पे मांगने वाला भी तो है। हजरत अली ने अपने बच्चों को रख दिया, कहा ठीक है, दोनों बच्चों को रख दिया और गिरवी में रखने के बाद 2 लाल ले लिए और लेने के बाद आ जाते हैं। सैयदा फातिमा से कहा ये 2 लाल है, कहा मांगने वाले को दे दो, मांगने वाले को दे दिए जाते हैं। सैयदा फातिमा से अली बोले, कहा फातिमा सूरज डूबने तक का वायदा है। फातिमा को पसीना आ गया, कहने लगी अली जोहर का तो टाइम हो ही गया है, अरे शाम तक इंतजाम कैसे होगा, मेरे सरताज मेरे बच्चों का क्या होगा। जब इतना कहा उधर हसन हुसैन दोनों घर में है। हसन बोले भैया अब्बा आ रहे होंगे, हुसैन बोले हाँ इंशाल्लाह आ जाएंगे मगर हमें भी तो अपना कुछ काम करना है। इधर यहूदी की बीवी ने देखा ये बच्चे इतने खूबसूरत घर में है, इतने प्यारे बच्चे घर में है, दोनों बच्चों के पास आके कहती है ऐ बेटा इतने अच्छे हो, तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी, तुम्हारा बाबा कितना अच्छा होगा, जब तुम इतने खूबसूरत बच्चे हो, तुम सैयदजादे आले रसूल हो, इतने प्यारे शहजादे हो जिसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं की थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैक वालों से कहूंगा एक ही जगह रख के बोलो, लेकिन सुनो प्यारे वो है तू है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब इतना कहा तो अल्लाह अल्लाह वो औरत आ जाती है और आ करके हजरत इमाम हसन के हाथ पे अपना हाथ टच किया और टच करने के बाद अपने हाथ को चूम लेती है। जब चूम और कहने लगी अरे अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हारी माँ के कदम धो के पी लेती। वो यहूदी औरत कहने लगी तो इमाम हसन बोले, कहा भैया जरा इतना बताओ
भैया इतना बताओ, इस औरत ने मोहब्बत में तुम्हारा हाथ चूमा है, तुम इसे क्या इनाम दोगे? तुम्हारा हाथ चूमने के बदले में इसे क्या मिलेगा? हुसैन पाक ने कहा मैं इसे अपने नाना से जन्नत दिलवाऊंगा, मैं इसे जन्नत दिलवाऊंगा, ये जन्नत में जाएगी, इसका नाम जन्नत के मकानों में से एक मकान में लिख गया है। जब इतना कहा तो वो औरत कहने लगी अरे क्या बातें कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों बातें बड़ी कर रहे हो। कहा तुम जानती नहीं हो हम कौन है? कहा कोई भी हो, मगर तुम्हें कैसे पता मैं जन्नत में जाऊंगी? मैं मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हो। हुसैन पाक बोले तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? जन्नत को दिखा दूं या फिर बता दूं? वो बोली ऐसे नहीं मानूंगी, पहले तुम मुझे मेरा घर दिखाओ जन्नत में। हुसैन पाक बोले जिस जन्नत के मालिक हमारे नाना है, उसी जन्नत के नौजवानों का सरदार मुझे कहा है, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हुसैन पाक ने कहा ले मैं तुझे दिखाता हूँ। हुसैन पाक बोले मेरे हाथ को देख ले। उसने देखा, हुसैन ने मुट्ठी को बंद कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के जब मुट्ठी खोली है, हुसैन पाक बोले अपनी आंखें खोल ले और आंखें खोल के जरा मेरी हथेली देख ले। लोगों तारीख उठा करके देखो, ओ जलसा करने वालों, अपने घरवार को छोड़ के आने वालों, हुसैन से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक ने कहा मेरे हाथ को देखो। जब हुसैन पाक के हाथ को उस औरत ने देखा तो देखती क्या है कि खूबसूरत बागीचा दिखाई देता है। कहा ये क्या है? कहा यही तो जन्नत है। और जब देखा उसमें खूबसूरत मकान बने हुए हैं और एक मकान में उस औरत का नाम लिखा हुआ है। वो औरत कहने लगी बेटा हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। अरे जब नवासे का ये आलम है तो फिर नाना का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, जश्न इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।